ईरान के खिलाफ अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है, ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने हॉर्मूज की पूरी जंग को लेकर अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, अल्लाह का शुक्र है। जी हां, अल्लाह का शुक्र है लिखा है और दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की वॉल ऑफ स्टील यानी स्टील की दीवार खड़ी हो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये वॉल ऑफ स्टील क्या है? अल्लाह का शुक्र है क्यों कहा ट्रंप ने? क्या अमेरिका ने सच में हॉर्मूज के आसपास कोई ऐसी सैन्य दीवार स्टील की खड़ी कर दी है, बना दी है, जिसके पार ईरान के लिए निकलना मुश्किल हो गया है? और ट्रंप आखिर ईरान को यह संदेश क्यों देना चाहते हैं कि हॉर्मूज अब अमेरिकी ताकत की गिरफ्त में आ चुका है? सारी चीजों को, खबरों को जानते हैं। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर हॉर्मूज को लेकर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने प्रेज बी टू अल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और इसके साथ अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का जिक्र किया। ट्रंप का संदेश साफ था कि अमेरिका ने हॉर्मूज में अपनी ताकत इतनी बढ़ा दी है कि अब यहां से गुजरने वाले समुद्री रास्ते पर उसका दबदबा है, यानी उसका ब्लॉकेड पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। यानी ट्रंप सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि ईरान को सीधे साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक संदेश भी दे रहे थे। संदेश ये कि हम यहां हैं, हम तैयार हैं और हॉर्मूज पर हमारी नजर है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब यह समझिए कि वॉल ऑफ स्टील, स्टील की दीवार आखिर क्या है? वॉल ऑफ स्टील कोई वास्तविक लोहे या स्टील से बनी दीवार नहीं है। यह ट्रंप की तरफ से इस्तेमाल किया गया सांकेतिक और सैन्य शब्द है। मतलब अमेरिकी युद्धपोतों, नौसैनिक ताकत और समुद्री निगरानी की ऐसी मौजूदगी जिसे ट्रंप एक स्टील की दीवार के रूप में पेश करे, यानी कि जो जहाज हैं वो स्टील के बने हैं, वो स्टील की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है हॉर्मूज पर, जिसके इस तरफ अमेरिका का दबदबा और कब्जा है। ईरान से ना कुछ बाहर हॉर्मूज से आने देगा वो, और ना ही ईरान के अंदर हॉर्मूज में वो कुछ जाने देगा। अगर हॉर्मूज के आसपास अमेरिकी युद्धपोत बड़ी संख्या में मौजूद हैं तो उन्हें एक तरह की समुद्री सुरक्षा और दबाव की दीवार के तौर पर ट्रंप की तरफ से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ट्रंप का यह दावा है कि इस ताकत की वजह से अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। अब सवाल, आखिर अमेरिका और ईरान दोनों की नजर इसी हॉर्मूज पर क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी से निकलने वाला तेल, गैस का बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है दुनिया के बाजारों में। यानी अगर हॉर्मूज में आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, हम पर, आप पर, तेल की कीमतों पर, गैस की कीमतों पर, शिपिंग पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। इसीलिए हॉर्मूज पर कंट्रोल दोनों ही देश अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और अपने आप में ये एक बड़ा रणनीतिक हथियार ईरान के लिए, अमेरिका के लिए बन चुका है। अब आते हैं असली रणनीति पर कि अमेरिका ने स्टील की दीवार खड़ी करने की बात क्यों कही। तो ईरान लंबे समय से यह संकेत दे रहा है कि अगर उसके खिलाफ दबाव बढ़ाया गया तो हॉर्मूज को अपने रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका इसके बिल्कुल उलट ईरान को, दुनिया को संदेश देना चाहता है। साफ मकसद है अमेरिका का कि ईरान ये समझे कि हॉर्मूज में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी इतनी मजबूत है कि समुद्री रास्ते को लेकर तेहरान आसानी से अमेरिका पर दबाव नहीं बना सकता, वो बात नहीं कर सकता टोल वसूली की। यही वजह है कि ट्रंप अपनी भाषा में इसे वॉल ऑफ स्टील बता रहे हैं। यानी ये सिर्फ जहाज़ों की तैनाती नहीं, ये डिटरेंस यानी डर पैदा करके दूसरे पक्ष को कदम उठाने से लेकर रणनीति भी समझी जा रही है। अब ज़रा ईरान की तरफ से देखते हैं। ईरान के लिए हॉर्मूज एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये उसकी रणनीतिक ताकत का कार्ड है। अगर अमेरिका वहां अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाता है और ये कहता है कि उसने स्टील की दीवार खड़ी की, तो ईरान के सामने भी ये सवाल है कि वो इसका जवाब कैसे देगा। क्योंकि ईरान के लिए समस्या यह है कि अगर वो अमेरिकी जहाज़ों को चुनौती देता है तो सीधे टकराव का खतरा बढ़ सकता है, और अगर वो पीछे हटता है तो अमेरिका की बनाई हुई ये सैन्य दबाव की रणनीति स्टील ऑफ वॉल, ये वॉल ऑफ स्टील काम करती है और ये असर डालती दिखाई दे सकती है। यानी हॉर्मूज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का एक तरह से मैदान बनता जा रहा है। तो ये ट्रंप का संदेश जो है वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के तेल बाजार के लिए, खाड़ी के देशों के लिए, उन तमाम देशों के लिए है ये संदेश जिनकी अर्थव्यवस्था हॉर्मूज से गुजरने वाले
इस रास्ते पर निर्भर है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि वो इस रणनीतिक समुद्री रास्ते में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने की क्षमता रखता है। ट्रंप दुनिया को बताना चाहते हैं कि हॉर्मूज में अमेरिका कमज़ोर नहीं पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के लिए भी हॉर्मूज ऐसा कार्ड है जिसे वो इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा। अब असली सवाल यही है कि क्या ये वॉल ऑफ स्टील ईरान को पीछे हटाएगी या फिर हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान की टक्कर को और ख़तरनाक बना देगी, क्योंकि अगर इस संकट समुद्री रास्ते पर तनाव और बढ़ा तो उसकी गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और अर्थव्यवस्था में सुनाई दे सकती है।